ये आपके सिर्फ पेट को ही अच्छा नहीं लगता, ये आपके दिल और आँखों के लिए भी बहुत अच्छा है। ये आर्टरीज़ को क्लीन करने का काम करता है। ये सब्जी मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है, लेकिन बहुत कम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। शरीर को बेहद लाभ देती है। अगर आज तक आप इसे इग्नोर कर रहे हैं, तो आज से ही खाना शुरू कर दीजिए। ये आपके शरीर को बहुत सारे लाभ देगी और इसके लाभ देख करके आपको ज़रूर हैरानी होगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन सी है ये सब्जी और कैसे आपको इस्तेमाल करनी है, किन-किन तरीके से आप इसको ले सकते हैं। नमस्कार, आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है। अगर आप बहुत लंबे समय से पुरानी कब्ज से परेशान हैं, तो ऐसे में ये सब्जी आपके शरीर को बेहद लाभ देती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो लोग भी ये चाहते हैं कि वजन नियंत्रित रहे, उनके लिए ये सब्जी काफी लाभ देती है। इसके अलावा ये डायबिटीज को कंट्रोल करने का काम करती है, शरीर में प्लेटलेट्स को बढ़ाने का काम करती है, खून को साफ भी करती है और नया खून बनाने में भी मदद करती है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी सब्जी है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को इसका टेस्ट पसंद ना आता हो, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका टेस्ट तो अच्छा नहीं, लेकिन वो गुणों का भंडार है। ऐसी ही एक सब्जी है कच्चे पपीते की सब्जी। अगर इसे आप सलाद के तौर पर खाते हैं या इसकी सब्जी बना करके लेते हैं, तो ये आपके शरीर को बहुत सारे लाभ देती है। सबसे पहला तरीका मैं आपको इसे अपनी डाइट में इंक्लूड करने का बताऊं, जो कि मैं पर्सनली बहुत पसंद करती हूँ, वो है कच्चे पपीते को आप छोटे टुकड़ों में काट लें और इसे एक स्टीम आने तक थोड़े से पानी के साथ पका लीजिएगा। इसके बाद थोड़ा ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद पानी को फेंके नहीं। इसका जो पल्प आपका है, जो उबाला है आपने, उसे अच्छे से मैश कर लें। चाहे तो ठंडा होने पर मिक्सी में भी पीस सकते हैं। इसके बाद आप इसे आटे में मिला दीजिएगा। आटा गूंथते समय अगर थोड़े पानी की आवश्यकता पड़ रही है, तो इसी पानी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कच्ची पपीते के गूदे से बनी हुई जो ये रोटियां होती हैं, एक तो ये रंग में बेहद सफेद होती हैं, तो आपको देखने में अच्छी लगेंगी। दूसरा, इन्हें आप 12 घंटों तक लगातार रखकर खा सकते हैं। ये बिल्कुल भी सख्त नहीं होती हैं, बहुत मुलायम रहती हैं। तीसरा, ये बहुत आसानी से आपको पच जाती हैं। पचने का सबसे बड़ा कारण होता है, कच्चे पपीते में पाया जाता है पेपिन नाम का एक एंजाइम, जो कि भोजन को तेजी से पचाने में मदद करता है। ये प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है और आपके शरीर में बहुत जल्दी पाचन क्रिया को आपकी एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि वो जो भी आप खाते हैं वो बहुत आराम से आपको पच जाता है। इसी वजह से आपको कभी भी कच्चा पपीता लेने के बाद गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग की दिक्कत नहीं होती है। दूसरा, इसका सबसे बड़ा फायदा जो मुझे लगता है वो है ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, इसीलिए ये शरीर की सूजन और दर्द को भी कम करने में मदद करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। अगर आप चाहते हैं कि आप 50 की उम्र में भी 25 के दिखे, तो ऐसे में कच्चे पपीते को हफ्ते में 3 बार जरूर ले, क्योंकि ये क्या करता है, ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है और ये आपकी झुर्री और झाइयों की समस्या को दूर करता है, स्किन को टाइट करता है और इसमें मौजूद जो एंटीऑक्सीडेंट है, ये आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करते हैं, जिससे कि नेचुरली आपके फेस पर ग्लो आता है। ये आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करने का काम करता है। अगर आप बहुत लंबे समय से सर्दी, खांसी, जुकाम या मौसम के परिवर्तन की वजह से होने वाली समस्याओं से अक्सर परेशान रहते हैं, तो ऐसे में ये लाभ देता है। सबसे बढ़िया तरीका मैंने आपको बता दिया है कि आप इसे जो है अपनी डाइट में कच्चे पपीते को उबाल कर आटे में गूंथ कर इस तरीके से भी ले सकते हैं। दूसरा तरीका है, कच्चे पपीते को 100 या 150 ग्राम की मात्रा में अच्छे से पहले छील लें। छील करके इसे कद्दूकस करके सलाद के तौर पर थोड़ा नमक, काली मिर्च डाल करके भी इस तरीके से खाते हैं, तो ये फाइबर से भरपूर है, तो पेट को लंबे समय तक भरा रखता है। इससे वजन को नियंत्रित करने में आपको मदद मिलती है। आपको बहुत ज्यादा खाना खाने की क्रेविंग नहीं होती है। ये तासीर में गर्म होता है, इस वजह से आपकी कब्ज की समस्या को दूर करता है, तो पेट की अच्छे से सफाई करने में भी मदद करता है। पर अगर आप प्रेग्नेंट महिला हैं, तो ऐसे में इसका इस्तेमाल ना करें। अगर आपको पेट में अल्सर की समस्या है, तो ऐसे में आप इसका इस्तेमाल ना करें। या फिर कोई भी आपकी सर्जरी हुई है या आप कोई दवाइयां ले रहे हैं, तो एक बार पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। ये आपके सिर्फ पेट को ही अच्छा नहीं लगता, ये आपके दिल और आंखों के लिए भी बहुत अच्छा है। ये आर्टरीज को क्लीन करने का काम करता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आपकी आर्टरीज को बहुत अच्छे से क्लीन करते हैं, हार्ट को हेल्थी बनाते हैं और साथ ही साथ इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट और कुछ ऐसे पोषक तत्व जो कि आंखों की रोशनी बढ़ाने में भी आपको मदद करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। मैं ये नहीं कहती कि रोजाना लें, लेकिन हफ्ते में 3 से 4 बार सलाद के तौर पर, सब्जी के तौर पर या फिर आटे में इसकी गूंथ करके रोटियां बनाने के तौर पर आप इसे अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करें। ये डायबिटीज को भी कंट्रोल करने का काम करता है। इसकी बनी हुई रोटियां अगर आप खाते हैं, तो इससे आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहता है। जानकारी अगर आज की पसंद आई हो, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय।